चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 7 6.2 का हम बात कर रहे हैं बीपीटी की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? बीपीटी। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 दोनों ही लॉलीपॉप है, और इन दोनों क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे लास्ट में यह भी दे रखा है, रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इन क्लास 9th, कि आपने 9th क्लास में भी ये क्वेश्चन किया था इस टाइप का। तो कहानी, और यहां पे ये भी मेंशन कर रखा है थ्योरम 6.1 यूज करो, और 8 वाले में 6.2। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दे दे कि वहां पे 6 वहां पे क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे कह सकता है कि प्रूव दैट, क्या आएगा बेटा? प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से, एक साइड के मिड पॉइंट से। फॉर एग्जांपल अपने पास एक ट्राइंगल है, क्या है बेटा? ट्राइंगल, और इसको अपन नेम दे देते हैं बेटा ए बी सी। क्या है बेटा? लेट एबीसी इज ए ट्राइंगल, एंड इस क्वेश्चन ने क्या बोला है? लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। हिंदी मीडियम के भी बालक बालिका बैठे बेटा सुन लें कि किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो अपन मिड पॉइंट ले लेते हैं, सपोज कीजिएगा ए बी का मिड पॉइंट है, और इसको अपन ने नेम क्या दे दिया बेटा? डी। एंड आगे अगर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड पैरेलल टू अनदर साइड। दूसरी साइड के क्या लेना है? पैरेलल लेना है। ये लो दूसरी साइड कौन सी ले लो? या तो एसी और या क्या बेटा? बीसी। इन दोनों के में किसी के भी, एसी के लोगे तो बेटा यूं आएगा पैरेलल, और बीसी के लेके जाओगे तो यूं जाएगा। नहीं आया समझ में? दो चीज गिवन है क्वेश्चन में, यहां पे ध्यान रखें। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एंड डी ई इज द पैरेलल टू बीसी। ये दो चीजें दे रखी है, और हमेशा प्रूव करने वाली कहानी क्वेश्चन के लास्ट में गिवन होती है। आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे, लास्ट में लिखा हुआ है बाइसेक्ट द थर्ड साइड। लिखा है क्या? बाइसेक्ट मींस होता, बाई मींस इक्वल टू, और सेक्ट का मतलब पार्ट, इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है थर्ड साइड। तो बेटा इसका तो मिड पॉइंट है, इसके पैरेलल है, थर्ड साइड कौन हुई? एसी। एसी को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब अपन को प्रूव करके बताना है किसकी वैल्यू इक्वल किसके है बेटा? तो यानी कि हमें लाना क्या है, समझ में आया क्या बेटा? कि ए इक्वल ईसी। क्या प्रूव करना है बेटा? नहीं आया, नहीं आया। यानी डीई जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एसी को, मतलब ये हुआ कि ए इक्वल ईसी है। नहीं आ रहा समझ में? और मैथ का एक ही फंडा है कि आपको जो चीज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ, अपने आप मामला आपका सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एट दी फर्स्ट क्या मेंशन करोगे बेटा? अगर आप क्वेश्चन रीड करे हैं तो गिवन में दे रखा है डी इज द